नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन क्रिसेंट मून, सीमा पर तनाव कम होते ही पकड़ा 13 साल से फरार इनामी तस्कर। गिरफ्तारी पर था 25,000 रुपए का इनाम। पंजाब और हरियाणा तक भेजता था गांजा। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी के साल से 13 सरगना बने अपराधी को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। यह आरोपी जोधपुर शहर के भदवासिया इलाके में बेखौफ रह रहा था। किसी को इसकी खबर नहीं लगी। पुलिस महानिरीक्षक आईजी विकास कुमार ने बताया कि सीमा पर तनाव कम होते ही टीम ने वापस कुख्यात तस्करी पर ध्यान केंद्रित कर लिया। टीम ने इस बार ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के 28 साल के कुख्यात किंगपिन चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र मनोहर लाल निवासी फलोदी को गुरुवार को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि चंद्र प्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिसंबर माह में ऑपरेशन मनुहार के तहत 500 किलो की रिकॉर्ड जब्ती मामले का वह मुख्य सूत्रधार था। नववर्ष के आयोजनों में यह पंजाब और हरियाणा तक गांजा भेजता था। चंद्र प्रकाश के खिलाफ मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब और राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जैसलमेर और जोधपुर के कई थानों में प्रकरण दर्ज है। ऑपरेशन क्रिसेंट मून का मजबूत नामकरण। आईजी विकास कुमार ने बताया कि चंद्र प्रकाश की जिंदगी चंद्रमा की कलाओं की तरह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह चलती थी। साल में 6 महीने जेल और 6 महीने बाहर रहने का क्रम बरसों चलता रहा। वह 7 बार जेल भी गया। जब जेल में होता सो अपने संपर्क सूत्र करता और जब जेल से बाहर होता तो घंचे को बढ़ाकर करोड़ों की कमाई करता रहा। 6 महीने पुलिस चैन की सांस लेती तो यह 6 महीने पुलिस को हैरान करता रहता। चंद्र प्रकाश की इस चंद्र कला से जीवन को देखते हुए ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया। शक्ति फिल्म सी कहानी दोहराई पिता ने। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की फिल्म शक्ति की तरह ही चंद्र प्रकाश और उसके पिता की कहानी रही। पिता मनोहर लाल सेना में नौकरी के दौरान बाहरी दुश्मनों का सफाया करने में प्राणों की बाजी लगाता रहा तो अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी के जंजाल में फंसा अपराधी बेटा देश के आंतरिक दुश्मनों से मिलकर नई पीढ़ी के सपनों का सफाया करता रहा। पिता ने गुमराह हो रहे पुत्र को सही रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन पुत्र के अपराधी प्रवृत्ति को देखकर अपने सारे संबंध तोड़ लिए। कभी भी सैनिक पिता ने बेटे की जमानत तक नहीं करवाई। जोधपुर में ही डेरा जमा कर रह रहा था। बरसों जेल की हवा खा चुके चंद्र प्रकाश को पुलिस के हर तौर तरीके पता चल चुके थे। जेल से बाहर ऐशो आराम का अभ्यस्त हो चुका था। उसने जेल से दूर रहने के सारे इंतजाम कर लिए थे। दिसंबर में 5 क्विंटल गांजा और गुर्गों के पकड़ने के बाद वह भूमिगत हो गया। 5 महीने से लगातार पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन वह जोधपुर में ही जड़े जमाए इत्मीनान से भूमिगत होकर ऐश करता रहा। इस पर साइक्लोनर टीम ने जेल में बंद उसके गुर्गों पर नजर रखी तो जल्द उस तक पहुंचने की राह मिल गई। पुलिस को ऐसे चला ठिकाने का पता। जेल में बंद गुर्गों से कोई मिलने जाता तो वे उसे झारखंड से लाए गांजे के पैसों के हिसाब किताब पर बात करते थे। साइक्लोनर टीम ने इस पर ही ध्यान दिया। गुर्गे पैसों का हिसाब कराने की शिकायत करते तो उनसे मिलने वाले हिसाब साल्टाने के लिए चंद्र प्रकाश को ढूंढने में लग जाते। आखिरकार एक मिलने वाले की मेहनत रंग लाई और वह कई लोगों से संपर्क साधता हुआ किसी तरह चंद्र प्रकाश के जोधपुर के भदवासिया स्थित ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इससे साइक्लोनर टीम के लिए कामयाबी का रास्ता खुल गया। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी है अब जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम। देश के दुश्मनों के साथ, देश के बाहरी दुश्मनों के साथ सीमा पर तो युद्ध विराम हो गया और देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ युद्ध का पुनः सूत्रपात किया है साइक्लोनर टीम ने। और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतोड़ा फलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था। उसकी गिरेबान तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में साइक्लोनर टीम को एक शानदार सफलता मिली है कल शाम। इस अपराधी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर।
करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इस अपराधी पर। मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, कम से कम राजस्थान के 6 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह इस अपराधी का जीवन चलता था। अब लगभग आधे दर्जन बार जेल की हवा खा चुका। साल के 6 महीने जेल के अंदर रहता, अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाता और शेष 6 महीनों में धंधा चलाकर करोड़ों रुपए कमाता। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह जीवन चलाता, धंधा चलाता, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया था। एक बड़ी विडंबना यह है कि शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की कहानी उसके जीवन में दोहराई गई। पिता मनोहर लाल सेना की नौकरी करता, देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता और पुत्र चंद्र प्रकाश अपराधी बनकर देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अधिकार में करता। और दिलीप कुमार की भूमिका में पिता मनोहर लाल पहले तो पुत्र को समझाया और नहीं समझते ही अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाल फेंका। आधे दर्जन बार जेल जाने पर भी पिता का दिल कभी टस से मस नहीं हुआ और पिता ने एक बार भी जमानत कराने का प्रयास नहीं किया और पुत्र को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। पिता अनुशासित, देशभक्त और पुत्र दुस्साहसी, महत्वाकांक्षी और अपराधी। इतनी बड़ी विडंबना के बावजूद पुत्र के जीवन में कोई सुधार नहीं आया और कभी टटपुंजिये की तरह राजस्थान की सीमाओं में छोटे छोटे तस्करियां करता हुआ पुत्र धीरे धीरे अपने धंधे के तार बढ़ाता हुआ बिहार, झारखंड तक पहुंचा और डोडा चूरा, अफीम और गांजे तीनों ही धंधों का सरगना बन बैठा और पूरे समाज में जहर की निर्बाध सप्लाई आपूर्ति करता रहा। पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण करते हुए सेक्युलर टीम कभी मदमर्दन चलाकर, कभी संपोलिया चलाकर, कभी नशा अभियान चलाकर और कभी नशा विहीन चलाकर पूरे मारवाड़ को, पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा चुकी है, जिम्मा ले चुकी है और इस दायित्व का बड़ी सुदृढ़ता के साथ निर्वहन कर रही है। ऐसे अपराधियों के लिए हमारा यह संदेश है कि तुम दिन दिन तक चलोगे, हम रात रात चलेंगे, तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे। तुम्हारी लंबी पहुंच होगी, तुम लंबे हाथ मारते होगे, तुम लंबी गर्दन करके चलते होगे और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह तुम्हारी उस लंबी गर्दन तक तो पहुंचेंगे ही और उस हाथ के फौलादी पंजों में तुम्हारी गर्दन ऐसी जकड़ेगी कि अपराध तो अपराध का भूत तक तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा और इस समाज पर जो कोड़ की तरह, खाद की तरह ये अपराधी जमकर बैठे हैं, जो इस समाज को नशे के जहर में, नशे के आगोश में लिप्त कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी यह मनोभावना, यह आकांक्षा, यह दुर्लिप्सा कभी पूरी नहीं होगी। पूरी राजस्थान पुलिस, जोधपुर रेंज की पुलिस मिलकर इन अपराधियों का समूल विनाश करने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है और लगातार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास चल रहा है। जय हिंद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।